आत्म पूजा उपनिषद, 100 से भी अधिक उपनिषद हमारे पास उपलब्ध हैं। उनमें जो सबसे छोटा कॉम्पैक्ट शास्त्र है वह है आत्म पूजा उपनिषद। अद्भुत है यह ग्रंथ। इसमें कुल 17 पंक्तियां हैं, जस्ट 17 लाइन्स, छोटी छोटी पंक्तियां, छोटे छोटे सूत्र। जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स के छोटे छोटे फार्मूला होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन की इतनी विस्तृत थ्योरी, सापेक्षिकता का सिद्धांत एक छोटे से फार्मूला में आ जाती है, E=mc²। बस ऐसे ही समझना अध्यात्म के फार्मूला। उनका संकलन है आत्म पूजा उपनिषद। एक तो इसका नाम भी बड़ा प्यारा, आत्म पूजा, सेल्फ वर्शिप। सुन के अजीब लगेगा। जब कभी हम किसी पूजा की बात करते हैं, अर्चना की, उपासना की बात करते हैं, हमारे मन में हमेशा किसी और का ख्याल आता है। कोई और आदरणीय है, पूजनीय है, कोई मंदिर, कोई देवी, कोई देवता, कोई तीर्थ स्थान, उसकी पूजा करनी होगी। हमें यह ख्याल कभी नहीं आता कि हमारे भीतर कुछ पूजनीय है। वह है हमारी आत्मा। आत्मा यानी चेतना, कॉन्शसनेस। हमारे 3 तल हैं, मोटे मोटे विभाजन कर लें तो तन, मन और चेतन, बॉडी, माइंड एंड कॉन्शसनेस। प्रायः क्या होता है, हमने अपने तन मन से इस साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स से तादात्म्य कर लिया। हम समझने लगे कि बस यही हूं मैं। और जो हमारे भीतर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मौजूद है, चेतना, उसमें गूंजता ओंकार, प्रकाश से ओतप्रोत है वह, उसे हम भूल ही गए। आत्म पूजा का यह नाम, शीर्षक ही रिमाइंडर है, याद दिलाएगा कि वास्तविक पूजनीय तत्व क्या है। वह हमारे भीतर की चेतना है। पहली बात, उपनिषद शब्द का अर्थ। उपनिषद का अर्थ वही होता है जो उपवास का होता है। वास यानी निकट बैठना, उप यानी पास। जैसे हम कहते हैं ना, कोई राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यानी जो राष्ट्रपति के बाद निकटतम है। उपवास का अर्थ हुआ स्वयं के निकट निवास करना। इसका भूखे मरने से कोई संबंध नहीं है। उपवास का अर्थ अनशन नहीं है, स्वयं के निकट होना। ठीक वही अर्थ उपनिषद का है, अपने निकट होना। उपनिषद काल में जब ये शास्त्र रचे गए, तब गुरुकुलों में इनकी रचना हुई है, जहाँ गुरु और शिष्य बैठे हैं। शिष्यों ने कोई सवाल पूछा है, गुरु ने उसका उत्तर दिया है, और शिष्य बड़े श्रद्धा भाव से उसको ग्रहण कर रहे। तो उपनिषद का दूसरा अर्थ यह भी है, गुरु की मौजूदगी में शिष्य भाव से ग्रहण करने की भाव दशा में उपस्थित होना, मौजूद होना। सामान्यतः आज की दुनिया में यह घटना बड़ी विरल हो गई है। हम केवल एक ही संबंध जानते हैं, वो है स्टूडेंट और टीचर का संबंध, छात्र और विद्यार्थी। गुरु शिष्य की बात धीरे धीरे गायब सी ही हो गई। लेकिन इन दोनों में बड़ा फर्क है। शिष्य और विद्यार्थी के बीच जो लेन देन होता है वह ज्ञान का लेन देन है, इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का। शिक्षक ज्यादा जानता है, छात्र कम जानता है। कुछ सूचनाएं शिक्षक दे रहा है अपने विद्यार्थी को, जैसे ही वो सूचनाएं दे दी गई, छात्र ने भी जान लिया। लेकिन गुरु और शिष्य के बीच जो घटना घट रही है वो अलग प्रकार की घटना है। वहां कोई ज्ञान ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, कोई सूचनाएं नहीं दी जा रही जगत के बारे में। अपनी बीइंग, अपनी आत्मा शेयर की जा रही है।
ये बौद्धिक तल की बात नहीं, आत्मिक तल की घटना है। तो उपनिषद का यह अर्थ याद रखना, ये कोई साधारण नॉलेज ट्रांसफर नहीं है कि किताब में से पढ़ के शिक्षक ने जान लिया था, फिर उसने आके अपने विद्यार्थी को बता दिया, विद्यार्थी ने भी जान लिया। ये ऐसा वाला ज्ञान नहीं है, शाब्दिक ज्ञान नहीं, बौद्धिक ज्ञान नहीं, इंटेलेक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं। स्पिरिचुअल विजडम जो शब्दों में कही नहीं जा सकती, फिर भी कहने का प्रयास किया गया है। तो बड़ी करुणा से जन्मे हैं ये उपनिषद, जो बात कही नहीं जा सकती, जिस आत्मा परमात्मा को अवर्णनीय कहा जाता है, अकथनीय कहा जाता है, उसके बारे में कथन। निश्चित रूप से ये कथन अत्यंत सारगर्भित और अत्यंत संक्षिप्त हैं, छोटे हैं। पूरे आत्म पूजा उपनिषद को एक छोटे से पोस्ट कार्ड पर लिख सकते हैं। कुल 17 पंक्तियां हैं बस, लेकिन इन 17 पंक्तियों में वह सब कुछ आ गया अध्यात्म के बारे में जो कहा जा सकता है। लेकिन ये सूत्र बीज रूप हैं। किसी बीज को देखते हैं कितना छोटा सा, लेकिन असली बात तो तब पता चलेगी कि इस बीज में क्या छिपा है, जब हम इसे भूमि दें, खाद पानी दें, तभी अंकुरित होगा, बड़ा होगा, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, विराट वृक्ष बनेगा, और तब इसमें फूल खिलेंगे और फल आएंगे। तभी हमें पता चलेगा कि इस बीज में क्या छिपा था। एक बीज को देखकर कहाँ अनुमान लगता है कि इस छोटे से कंकड़ जैसे दिखने वाले मृत बीज में भला क्या होगा। लेकिन ये बीज मृत नहीं है, देखने में जरूर छोटा सा है, लेकिन विराट को अपने में छुपाए हुए है। और कितना छुपाए हुए है इसका अनुमान भी करना मुश्किल है। वैज्ञानिक कहते हैं एक बीज में इतनी क्षमता है कि सारी पृथ्वी को हरियाली से भर सकता है। एक बीज से हजारों बीज पैदा हो जाते हैं एक पेड़ में, फिर उन प्रत्येक एक एक बीज में से फिर हजारों हजारों बीज पैदा हो सकते हैं। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि शायद धरती पर कभी करोड़ों करोड़ों साल पहले किसी अन्य ग्रह से कोई बीज आ गए होंगे, 2-4 बस, फिर वही पनप गए और सारी पृथ्वी पर हरियाली छा गई, विराट जंगल पैदा हो गए। एक बीज की क्षमता अनंत क्षमता है, लेकिन वो तभी पता चलेगी जब उसे अंकुरित होने का, बड़े होने का मौका मिले। ठीक इसी प्रकार उपनिषद के इन सूत्रों को लेना, अपने हृदय की भूमि में जगह देना, और तब तुम पाओगे तुम्हारे भीतर पहुंचकर वे अंकुरित होने लगे और विराट रूप धारण करने लगे। तभी पता चलेगा इनमें क्या छुपा है। तो केवल किताब पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा। हम जो जानते हैं अथवा जान सकते हैं उसको हम मोटे मोटे 3 खंडों में विभाजित कर सकते हैं, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय। नोन, अननोन एंड अननोएबल। ज्ञात का मतलब है जो जो हमने जान लिया। विज्ञान की सीमा ज्ञात की सीमा है, जो जो जान लिया जाता है वो विज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत आ जाता है। अज्ञात दर्शन शास्त्र का, फिलॉसफी का क्षेत्र है। जो हमने अभी नहीं जाना उसके बारे में हम सोचेंगे, विचारेंगे, कल्पना करेंगे, अनुमान लगाएंगे, सिद्धांत बनाएंगे। धीरे धीरे फिलॉसफी की सीमा कम होती जाती है जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा। पुराने जमाने में जब विज्ञान नहीं था, केवल फिलॉसफी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, विज्ञान तो मात्र 250-300 साल पहले ही पैदा हुआ, लेकिन आज भी हम विज्ञान के स्नातकों को, डॉक्टरेट करने वालों को जो डिग्रियां देते हैं, वो डिग्री अभी भी PhD कहलाती है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। कहलाना नहीं चाहिए, क्योंकि अब फिलॉसफी का कोई संबंध विज्ञान से नहीं रह गया। अब तो दर्शन शास्त्र और विज्ञान बिल्कुल अलग अलग शाखाएं हो गई, उनका आपस में कोई लेन देन नहीं, दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। लेकिन वो पुरानी चीज अभी भी परंपरागत रूप से चली आ रही है। किसी ने केमिस्ट्री में PhD की, कि किसी ने फिजिक्स में, कि किसी ने गणित में PhD की।
वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहलाता है। कहलाना नहीं चाहिए, लेकिन वो आज से 300 साल पहले केवल एक ही डॉक्टरेट होती थी बस। फिर धीरे धीरे उसमें विभाजन हो गए, कई शाखाएं बन गई। तो इस बात को समझना, जिस जिस चीज को हमने जान लिया वो विज्ञान का हिस्सा हो जाता है, और जब विज्ञान का क्षेत्र बड़ा होता जाता है तो फिलॉसफी को पीछे खिसकना पड़ता है। फिलॉसफी अज्ञात से संबंधित है, जो अभी नहीं जाना गया उसके बारे में अनुमान, और अनुमान कभी पक्का नहीं हो सकता कि सही होगा कि नहीं होगा। परिकल्पनाएं ही हैं, सिद्धांत ही हैं, वो तो प्रयोग करने पर पता चलेगा ठीक है कि गलत है। तो विज्ञान एक सुनिश्चित निष्कर्ष पे पहुंचता है, फिलॉसफी अनुमान के जगत में जीती है। जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा, फिलॉसफी पीछे खिसकी, उसका क्षेत्र और पीछे का हो जाता है, और जब फिलॉसफी पीछे खिसकती है तो अध्यात्म और पीछे खिसक जाता है, क्योंकि अध्यात्म का क्षेत्र अननोएबल, अज्ञेय का है, जो कभी जाना ही नहीं जा सकता। उसे हम जान भी लें तो भी हम दावा नहीं कर सकते कि हमने जान लिया। वह रहस्य सदा रहस्य ही रहता है। इसलिए उपनिषद के ऋषि को हम अंग्रेजी में कहते हैं मिस्टिक। मिस्टिक का मतलब द वन हु नोज द मिस्ट्री, रहस्यविद, उस अज्ञेय को जानने वाला। तो परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान वैसा नहीं होता जैसा कि फिलॉसफर या साइंटिस्ट को होता है। यह ज्ञान कुछ भिन्न प्रकार का है। जान जान कर भी नहीं जाना जाता, अज्ञेय सदा अज्ञेय रह जाता है, रहस्य रहस्य ही रहता है। हाँ, जो जानने निकला है वह स्वयं रहस्यमय हो जाता है। ये एक अद्भुत घटना घटती है। वैज्ञानिक जब कुछ जानता है तो जो उसने जाना है उसके साथ वो एक नहीं हो जाता। वो माइक्रोस्कोप में जिस चीज का ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो उससे अलग है। फिलॉसफर जिस चीज के बारे में थिंकिंग कर रहा है, सोच विचार कर रहा है, उससे बिल्कुल भिन्न है, पृथक है। लेकिन अध्यात्म के रहस्य लोक में जानने वाला वही हो जाता है जिसे उसने जाना। उपनिषद में एक अद्भुत वचन आता है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता। इसलिए उपनिषद के ऋषि अद्वैत की बात करेंगे। वहां दो नहीं रह जाते, दुई मिट जाती है। कबीर साहब कहते ना, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। वहां भक्त और भगवान दो नहीं होते, धीरे धीरे भक्त ही भगवान हो जाता है। तो प्यारे मित्रों, इस भूमिका के संग उपनिषद के इन वचनों को सुनने के कई प्रकार हैं। एक है बौद्धिक ढंग से श्रवण, जहां आप अपने मन में तर्क कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, पहले जो जाना है उससे कंपेयर। आप भीतर ही भीतर निर्णय कर रहे हैं कि जो कहा जा रहा है वो ठीक है कि गलत है, कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये मेरी धारणाओं के खिलाफ है। भीतर भीतर एक लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है। वास्तव में आप सुन नहीं रहे, ऊपर से केवल दिखावा ही कर रहे हैं। ये जो तार्किक और वैचारिक ढंग का श्रवण है, यह सबसे उथला प्रकार है। उपनिषद का रहस्य इस प्रकार नहीं जाना जा सकता। दूसरा श्रवण है भावनात्मक, इमोशनल, हृदय के तल से, सहानुभूति पूर्वक, सद्भावना सहित। यह गहरा श्रवण है, पहले से काफी गहरा। जब कोई प्रेमी प्रेमिका आपस में बात कर रहे हैं तो भावनात्मक श्रवण हो रहा है, एक दूसरे को समझने की कोशिश है। संघर्ष नहीं है, विवाद नहीं है। सच पूछो तो यही केवल संवाद उत्पन्न होता है, रियल डायलॉग। जो बौद्धिक ढंग की बातचीत कर रहे हैं उसमें तो केवल विवाद पैदा होता है, संवाद कभी पैदा नहीं होता। संवाद तो प्रेम की भूमिका में होता है, हृदय के तल पे होता है। इससे और गहरा तीसरा श्रवण है, वो है अस्तित्वगत, एग्जिस्टेंशियल। तो ना तो इंटेलेक्चुअल ना इमोशनल, बल्कि एग्जिस्टेंशियल, जहां आप अपने तन मन चेतन को समग्रता से, टोटलिटी से मौजूद हैं, खुले हैं,
और ग्रहण करने को तैयार हैं। उपनिषद को समझना हो तो इस तीसरे ढंग से ही समझा जा सकता है। तो यही शिष्य की भाव दशा है। वो उपस्थित है, भीतर मौन सन्नाटा, कोई विचार नहीं चल रहे, कोई तर्क नहीं चल रहे। इस ढंग से सुनना तो ही उपनिषद के सूत्र तुम्हारे भीतर बीज बन के पहुंच पाएंगे और तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी चेतना की भूमि में अंकुरित हो पाएंगे। बहुत सुंदर फल फूल आने को हैं।